सारीपुर नाम का एक गांव था। वह गांव चारों तरफ हरियाली और सादगी से भरा हुआ था। उस गांव में माखन नाम का एक किसान रहता था। माखन बहुत ही मेहनती और ईमानदार किसान था। उसके पास एक छोटी सी जमीन थी। उसमें वह दिन रात मेहनत और लगन से काम करता था। माखन के पास ज़्यादा धन दौलत नहीं थी, मगर उसके पास जो भी था वह उसके लिए अनमोल था। अरे भाग्यवान, मुझे जल्दी खाना दे दो, मुझे जल्दी जाना है। हाँ जी, मैं आपको खाना अभी निकाल देती हूँ। मगर सुनिए जी, आप इतनी जल्दी में क्यों हैं? आप तो इस तरह से परेशान हो रहे हैं जैसे कि आपको किसी खास जगह पर जाना है। अरे भाग्यवान, आज मुझे खास जगह पर ही जाना है। आज जमींदार ने मुझे अपने घर बुलाया है। हे भगवान, क्या आपको जमींदार जी ने बुलाया है? भला ऐसा क्या खास काम आ गया है जो उन्होंने आपको बुलवाया है? सीमा माखन को खाना देती है। सुनिए जी, आपसे एक बात करनी थी। जमींदार जी के घर से आप जल्दी घर आ जाइएगा। माखन बोलता है, सीमा, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? क्या कुछ काम है? सीमा बोलती है, मैं नहीं चाहती कि आप ज़्यादा देर तक घर से बाहर रहें। रास्ते ठीक नहीं हैं और अब ठंड भी पड़ने लगी है। माखन बोलता है, अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ, शाम को समय पर घर आ जाऊँगा। इतना कहकर माखन चला जाता है और वहाँ दिन भर खेतों पर काम करता और जैसे ही शाम होती है माखन जमींदार जी के घर पर जाता है। जमींदार, आओ आओ माखन, कहो सब कैसा चल रहा है? सब ठीक है ना? और सब कामकाज कैसा चल रहा है तुम्हारा? माखन बोलता है, सब बढ़िया है मालिक, बस इस बार खेती में थोड़ा ज़्यादा मेहनत करना चाहता हूँ। सोच रहा हूँ कि इस बार उपज ज़्यादा हो जाए ताकि अपने बेटे को पढ़ने के लिए शहर भेज सकूँ। जमींदार बोलता है, अरे माखन, तुम्हारे बेटे को शहर में पढ़ने के लिए तो बहुत बड़ी रकम चाहिए, पर क्या इतनी बड़ी रकम तुम्हारे छोटा खेत पूरा कर पाएगा? माखन बोलता है, हाँ मालिक, मैं जानता हूँ, पर मैं क्या कर सकता हूँ? अपने खेत में दिन दोगुनी रात चौगुनी मेहनत कर ही रहा हूँ और देना न देना तो ऊपर वाले के हाथ में है। जमींदार बोलता है, हाँ माखन, तुम तो सच में बहुत ही मेहनती हो। अरे, मैं तो तुम्हारे एक बात बताना भूल ही गया। माखन, कहिए न मालिक, क्या बात है? जमींदार बोलता है, मेरी गेहूं की बोरियां शहर पहुंचाना है। अगर तुम अपनी बैलगाड़ी से मेरा यह काम कर दो तो बदले में मैं तुम्हें अपनी 5 बीघा ज़मीन तुम्हें जोतने के लिए दूंगा और उसका कोई भी किराया या पैसा तुम्हें मुझे नहीं देना होगा। माखन बोलता है, क्या मालिक आप सच कह रहे हैं? इतना बड़ा सौदा मेरे लिए? जमींदार बोलता है, माखन, आज तक मैंने कभी भी झूठ नहीं बोला। यह तुम्हारी ईमानदारी और मेहनत को देखकर तुम्हारे लिए मेरी तरफ से यह तोहफा है। तुम अपने बेटे को शहर में पढ़ाओ लिखाओ और उसे एक बड़ा आदमी बनाओ। माखन बोलता है, मैं आपकी यह बोरियां ज़रूर शहर पहुंचाऊंगा और आपकी ज़मीन में इस बार ऐसी मेहनत करूंगा कि आपकी फसल दोगुनी हो जाएगी। आपका यह एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। इतना कहकर माखन वहां से अपने घर को चला जाता है। माखन बोलता है, अरे भगवान, कहाँ पर हो, जरा सुनो। तो तभी वहां पर सीमा आती है। सीमा बोलती है, जी आप बड़े खुश दिखाई दे रहे हैं, कोई खास बात है क्या? माखन बोलता है, बहुत अच्छी खबर लाया हूँ। जमींदार साहब ने मुझे अपनी 5 बीघा ज़मीन दी है और उसकी फसल में से कुछ भी नहीं लेने का वादा किया है। अनाज जो भी उगेगा वो हमारा ही होगा। इसके बदले में मुझे केवल उनकी गेहूं की बोरियां शहर अपनी गली में पहुंचानी होगी। सीमा बोलती, हाँ जी, ये तो बहुत अच्छी बात है। ऐसा मौका हर किसी को नहीं मिलता। अगर ऐसा हुआ तो हमारे पास भी अच्छे खासे पैसे आ जाएंगे।
माखन बोला, अब लग रहा है कि हमारे दिन बदलने वाले हैं। हम अपने बेटे को शहर में भेजकर अच्छी शिक्षा देंगे और उसकी ज़िंदगी में वह हर चीज़ देंगे जो मुझे नहीं मिल पाई। अब मुझे मेरा सपना सच होते हुए दिखाई दे रहा है। पिताजी, शहर से लौटते समय मेरे लिए समोसा लेते आना, मुझे समोसा बहुत अच्छे लगते हैं। माखन बोलता है, ठीक है बेटा, मैं तुम्हारे लिए शहर से समोसे लेते आऊँगा। अगले दिन माखन घर से जल्दी निकल जाता है और जमींदार जी यहाँ जाता है। वहाँ से बोरियां अपनी बैलगाड़ी पर रख कर शहर के लिए निकल जाता है। बोरियां लेकर माखन शहर बेचे लाल के यहाँ पहुँचता है। तब बेचे लाल माखन से कहता है, अरे माखन, तुम्हारे यहाँ शहर में कैसे आना हुआ? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? माखन बोलता है, अरे काका, जमींदार ने मुझे आपके यहाँ बोरी भेजने के लिए कहा था। बेचे कहता, अरे हाँ माखन, मैं तो भूल ही गया था। आओ, हमारे यहाँ बोरियां तुम रखवा दो। माखन बोलता है, आप फिक्र मत कीजिए, मैं बोरियां रखवा दूंगा। बेचे लाल बोलता है, तुम बहुत दूर गांव से आए हो तो चलो कुछ नाश्ता पानी कर लो, मैं तुम्हारा ज़्यादा समय नहीं लूँगा। चलो और चलकर कुछ खाओ। माखन बोलता है, अरे नहीं नहीं काका, मैं फिर कभी आऊँगा, रात होने से पहले मुझे घर पहुँचना है।